कितने लोग खुश हैं कि आज हमारी मीटिंग है? आप लोग चाहते हैं कि हमारी रेगुलर मीटिंग हो? तो एक बार सब लोग हैंड रेज़ करें, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन होगा। ओके, दैट्स गुड। आप सभी दोस्तों के प्यार के लिए दिल से बहुत-बहुत आभार। वैसे क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? सही है, ठीक है, गो अहेड। ओके, तो एक बार एडमिट ऑल करके फिर वेटिंग रूम डिसेबल कर दें, अदरवाइज़ वो बार-बार डिस्टर्ब करता रहेगा। चलिए, वेरी गुड। दोस्तों काफ़ी समय के बाद आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं सरप्राइज़ मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है। बट बहुत से लोग जिनके-जिनके पास आज मेरी मीटिंग का बैनर गया, तो कई लोगों के पर्सनल कॉल और मैसेजेस मुझे आए कि मुझे लगता है सर अब कुछ बेहतर होने वाला है। ठीक है? तो आप लोग इन चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं और इस उम्मीद का एक पहला ज़बरदस्त कहते हैं ना जैसे उम्मीद पे खरे उतरने वाली बात, उसका एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कल मिल जाएगा। कल आप लोगों के हाथ में आपका नए प्लान का पीडीएफ होगा, ठीक है? और उस नए प्लान के बारे में मैं आप लोगों को अभी सिर्फ़ इतना ही बताना चाहूँगा कि जो प्लान है आपका वो एज़ इट इज़ है और इसमें थोड़ी-सी आपकी इनकम बढ़ा दी गई है। थोड़ी-सी लीडर्स की इनकम बढ़ गई है और थोड़ी-सी इनकम इन्वेस्टर की बढ़ गई है। राउंड फिगर में बोलें तो जो इनकम आप लोग 2x लेकर के सैटिस्फाइड थे, वो 2x से ऊपर गया है। अब कितना गया है ये पीडीएफ आने के बाद आप लोग देखेंगे और उसकी जो खुशी हो कहते हैं ना कई बार कोई पिक्चर होता है ना उसको कोई आगे-आगे बता रहा होता है, हम लोग फ़िल्म देख रहे होते हैं, कोई बगल से उसकी स्टोरी बता रहता है, तो हम लोग उसको उसके लिए एक वर्ड बना हुआ है डिक्शनरी में उसको बोलते हैं स्पॉइलर। तो मैं आज स्पॉइलर के रूप में वो काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग उसको देखें, कल पीडीएफ उम्मीद है आप लोगों को मिल जाएगा और जो चीज़ें बेहतरीन हो सकती थी, सारे दोस्तों के लिए, सिस्टम के लिए, वो किया गया है। कुछ और बिंदुओं पे भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है विथड्रॉल वो कैसे ईज़िली दिया जा सकता है, उस पे भी कुछ चर्चाएँ हुई हैं और जल्द ही उसका भी सरप्राइज़िंग जो रिज़ल्ट है, बिल्कुल आप लोग देख के झूम उठेंगे। और ये जो होती है ना कि भाई ये कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है या इस तरह से चलते हुए इस गोल को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों से हट करके आप सभी दोस्तों को पता है कि आपके सीबीएस भाई जो बात करते हैं, वो जब तक प्रैक्टिकल ना हो तो बात करना ही बेकार है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल भी आपको लगेंगी, जैसे-जैसे चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपको खुशी भी मिलेगी और आपका जो जो लोग 1 साल से एक्सचेंज ऑन के साथ लगे हुए हैं या जो लोग 5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लगे हुए हैं, उन सभी लोगों को अपना फ्यूचर प्रॉपर ब्राइट दिखाई देने लग जाएगा। अभी होता है ना कई लोगों के साथ कई तरह के कन्फ्यूजन, इफ, बट, किंतु, परंतु लगे रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर क्लीयरेंस ना हो, तो डेफ़िनेटली हर व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। तो कोई भी यदि कन्फ्यूज़ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जैसे-जैसे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएँगी, सब लोग उस चीज़ को एप्रिशिएट भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ भाई, ये हो गया तो कमाल हो गया, ठीक है? तो एक बहुत पुरानी कहावत है, वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ मिलता नहीं है। और एक मेरी पुरानी वाली बात, समय और समझ एक साथ आती है नहीं, ठीक है? और जिनकी आ जाती है, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, अपने आप में एक बड़े अचीवर होते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन हुआ है, प्लान के अकॉर्डिंग कि भाई कम्युनिटी की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जाए और वो सब कुछ महेश भाई क्या कहें करते हैं? कुछ डिस्कस करें या कल पे छोड़ दें? अब अभी बहुत चर्चा बाकी है ना, अभी बीच में बताएँगे तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? हाँ, इसे भी हाँ, कोई नहीं, तो अभी आज इतने पे ही रहने नहीं, देते हैं। पता नहीं उससे कुछ बेहतर हो जाए तब क्या करेंगे वो लोग? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, वो सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंटेशन में आ गई, तो डेफ़िनेटली पूरी कम्युनिटी झूम उठेगी। आप क्या बोलते हैं? एग्री? बिल्कुल है। ठीक है।
तो भाई हम सब लोग चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है या जो हमारी कंपनी है, भाई जो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि कोई भी बिज़नेस जो होता है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बेनिफिट के साथ चलता है। दोनों पक्ष का फ़ायदा होना चाहिए, कंपनी का भी फ़ायदा होना चाहिए, कम्युनिटी का भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल, कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं होगा, तो कम्युनिटी का सर्वाइव करना मुश्किल। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जो आज सुबह-सुबह उमर साहब ने गुड जैसे मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे गुड मेरा नाम मॉर्निंग, लिया और मैं आ गया। वेलकम, वेलकम सर। यहाँ पे वही गाना आता है कि तुमने पुकारा और हम चले आए, जी, जी। जान हथेली पे ले आए। वेलकम सर। हम्म। तो तो टाइम था मेरे पास, मैंने कहा जी, चलो मीटिंग सुनते हैं चल के। मैं मीटिंग ओके। सुन रहा था तो आप गोल मोल घुमाई जा रहे हैं बात को, कुछ बता नहीं पा रहे। नहीं, महेश भाई ने मना कर दिया कि नहीं बताएँ, तुम नहीं बताएँगे अभी, आने दे पीडीएफ। हाँ, अच्छा। सर मैं सर एक्चुअली सर अभी ट्राई जा रहा था। अरे भाई कुछ कीजिए ऐसा हम डायरेक्टली लोग भेजिए। सोचते हैं कि भेज जो बेस्ट चीजें यहाँ पे प्लान किया है तो आप ही के मुखार बिंदु से अगर लोगों तक जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बाकी तो हम जा लोग रहा कर ही था मैं अभी जा रहा था हॉस्पिटल तरफ चेकअप के लिए, तो ठीक मैंने है। कहा चलो अच्छा। इतना वही तबीयत जो खराब हुई है मेरी। ओके ओके ओके। तो मैंने कहा चलो इतनी देर रास्ते में मीटिंग कर लेते हैं थोड़ी देर, इतनी ठीक। तरफ जरूर करें। यदि कम्युनिटी को कुछ आप मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से तो दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग एलाबोरेट कर लेंगे। हेलो, महेश भाई सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। मैंने कहा लिंक शिंक शेयर कर दें, मैं जब तक हॉस्पिटल नहीं ओके सर। पहुंचता कि मैं जी। तब तक बात कर लूंगा। मैंने कहा 1000 बंदे नहीं आपके हो रहे यार, ये क्या बात हुई हमारी मीटिंग में, कंपनी की मीटिंग में 1000 बंदा ना हो तो मजा आता है भला? है? बिल्कुल सही बात है कि अगर 1000 बंदे ना हो तो मज़ा नहीं आता। बस अभी हो ही जा रहे हैं बस। बस हो जाएँगे एक देखते-देखते। बस। सो तो हो गए हैं। चलिए। हम्म। चलिए डन। 1000 कंप्लीटेड। ओके जी, 1000 बंदा हो गया जी, स्टार्ट करते हैं मीटिंग। यार उधर ईरानियन हॉस्पिटल। अच्छा। ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो मीटिंग आज वैसे ही अचानक ही आया हूँ मैं मीटिंग में सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ चीजें हमने नई की हैं। कुछ चीजें चल रही थी बहुत दिन से, एक चीज के ऊपर सोचा जा रहा था कंपनी के हवाले से कि जी अपना वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा, लिक्विडिटी क्यों नहीं बढ़ रही, यूजर यहाँ क्यों नहीं आ रहा। तो तीन चीजें सामने आई। पहले नंबर पे विड्रॉल इशू, कि जी विड्रॉल पेंडिंग जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यूजर जो है यूजर या वॉल्यूम कम आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसमें जो सामने चीज आई वो ये आई कि जो आजकल मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से है कि अपनी इनकम जो है वो कम आ रही है। ठीक है, दूसरी ये चीज हो गई। और तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो कंपनी के साथ खड़े होते हैं हर अच्छे बुरे वक्त में, इनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर कुछ चीजें चल रही थी, और आपने देखा होगा कि साइलेंटली अभी कंपनी की तरफ से किसी किस्म की कोई अपडेट या कोई चीज नहीं आ रही थी। उसके जब भी इस तरह का साइलेंट माहौल होता है, तो उसमें ये होता है कि कंपनी बैकएंड पे कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो जैसे ही कुछ होता है तो फिर आपको पता है कि हम लोग आपके साथ शेयर कर लेते हैं वो चीजें। तो लीडर्स के साथ भी चीजें शेयर हो रही थी। आप देखते होंगे कि लीडर्स हमेशा से मोटिवेटेड रहते हैं। कंपनी के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो हर बंदा मोटिवेटेड रहता है।
अदरवाइज बाकी जो लोग अपडेटेड नहीं होते या जो मीटिंग्स नहीं सुनते या जिन लोगों को मीटिंग्स में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं या कंफ्यूज होते हैं, या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो थोड़ा सा मोटिवेटेडली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज अपने साथ मान लें कि आप जिस कंपनी का पार्ट है ना, आपने हर वक्त मोटिवेटेड रहना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये दुनिया की वो कंपनी है ऊपर वाले के हुक्म से जहां पे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो, ना हुआ है, ना होगा। अब मैं आपको बता दूं, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच हैं, ओए, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच है क्रिप्टो की, इस इंडस्ट्री में ना लॉ से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, लॉस तो होता ही है, लेकिन लॉस से बचने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अगर किसी ने प्रॉफिट लेना है ना, तो कोई एक लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लॉस से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सबर, पेशेंस। मेरा इस बात पे बिलीव है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दबाज को लॉस ना हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सबर करने वाले को फायदा ना मिले। ये चीजें कंफर्म चीजें हैं, और ये इस मार्केट के फंडामेंटल्स कह लें आप। इसके फंडामेंटल ये है कि यहाँ पे मार्केट है, अगर आपने इस मार्केट से कुछ लेना है, इस इंडस्ट्री से कुछ निकालना है, तो ये आप आसान लफ्जों में सोचें कि बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और उनके मुंह से आपने अपने हिस्से की एक कह लो कि अपना वो निकालनी है, खाना निकालना है। तो उस खाने को निकालने के लिए आपको बड़ा सब्र, तहम्मुल और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। जिस तरह की इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, ये मार्केट आपने देखा है कि नीचे आ रही है, नीचे आई हुई है, अभी भी नीचे आई है, 2-3 दिन ऊपर रहती है, उसके बाद फिर 20-15 दिन नीचे रहती है। तो इसी वजह से आप देखें कि ये वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में कोई भी ट्रेडर जो है वो पैसा नहीं बनाता, इवन वो अपना पैसा स्टक करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फॉर एग्जांपल बाई की कोई चीज और मार्केट वहां से नीचे आ गई, तो मतलब कि उसका पैसा स्टक हो गया। अब वो यहाँ पे सबर करेगा अगर उसने कमाना है तो, और अगर वो सबर नहीं करेगा, जल्दबाज होगा, तो वो लॉस कर लेगा। ठीक है, तो सबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस इंडस्ट्री से पैसा निकालना है तो सबर तो करना पड़ेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री से अटैच हैं और हम इस इंडस्ट्री को अपना फ्यूचर मान के चलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री हमारा फ्यूचर है, तो यहाँ पे हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, वो किसी भी सूरत में। अभी कुछ लोगों के विड्रॉल डिले में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक नो डाउट, ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जी लोग परेशान हैं, पैनिक होते हैं, लेकिन आप इस चीज को अगर इस तरह से अपने आप को एक सब्र दिलवा लें या तसल्ली दिलवा दें कि भाई देखिए कंपनी आपसे कोई अलग नहीं है। क्या समझिए, कंपनी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है आप लोगों से, कंपनी आप ही की तरह है, क्योंकि आप अगर खुद से ट्रेड करेंगे और आपकी ट्रेड फंस जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी, आपकी जो लिक्विडिटी है, जो आपका कैपिटल है, वो स्टक हो जाएगा, तब भी तो आप सबर करेंगे, या लॉस करेंगे या सबर करेंगे। इसी तरह से अगर कंपनी ने इस इंडस्ट्री से निकाल के देना है, नो डाउट एआई बॉट्स है, बहुत फास्ट मैकेनिज्म है, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिसहैप्स हो जाते हैं। मार्केट है, जब अनफॉर्चुनेट नीचे आती है या एक अनएक्सपेक्टेड डंप आता है, तो उस सूरत में चीजें स्टक होती हैं, जहां पे हम लोग स्टक हुए हैं इस वक्त। मार्केट हमारा साथ नहीं दे रही, जिस वजह से हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन अच्छी चीज क्या होती है कि हर सिचुएशन में कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी हो, कंपनी के पास इतने जीनियस माइंड हो, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि अगर किसी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ गई है जिसकी वजह से आपकी चीजें स्टक हुई हैं, तो कंपनी उस स्ट्रेटजी को इंप्रूव करके अपनी यानी कि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे उन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करके, जो स्टक हुआ है वो तो हुआ है, वो तो जाहिर है आपका तभी रिकवर होगा जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन आपकी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी, आपकी कंपनी के ब्रेन्स, जो जीनियस माइंडेड लोग हैं, आपकी कंपनी के जो कह लें कि जो पिलर्स है, सॉरी, आपकी कंपनी के जो लोग हैं, उनकी हमेशा से एक ही कोशिश रहती है कि हम ना सिर्फ अपनी चीजों को स्टक होने के बाद एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, बल्कि पहले से बेहतर जनरेट करें। तो उसी लिए आपको कंपनी ने दिया फ्रीडम, क्योंकि आर्बिट्राज की बात करें तो उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम था जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं उसने डिस्टर्ब किया, सॉरी। लेकिन फ्रीडम में कंपनी ने उसको इंप्रूव किया, और उस सिनेरियो के हिसाब से डिजाइन किया कि अगर दोबारा इस टाइप की सिचुएशन आती है जिसमें मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि पहले आर्बिट्राज में तो कोई सिचुएशन थी नहीं ना कि मार्केट अगर नीचे आती है तो बॉट बंद हो जाता है या आपकी लिक्विडिटी फंस जाती है, जैसे कि अभी फंसी हुई है पुरानी। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में कंपनी अपने लोगों को डेली बेसिस पे इनकम कैसे जनरेट करके दे, तो उसमें कंपनी ने 3 चीजें कर ली, जनरेशन ऐड की। लाइक स्पॉट, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपकी मार्केट वो पैसा निकालेगी स्पॉट से, आपकी
आपके एआई बॉट्स जो है वो स्पॉट पे पैसा निकालेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो फ्यूचर से पैसा निकलेगा, और अगर नॉर्मल पोजीशन में जाती है तो वो बिल्कुल आपका उस सूरत में स्पॉट, फ्यूचर और आर्बिट्राज तीनों मिलकर पैसा निकालेंगे। जैसे कि पहले 8-9 महीने आपको पता हमारा आर्बिट्राज से बहुत अच्छा इनकम निकलती रही। ठीक है, अब बात आती है, ये तो चीज हो गई, लेकिन हमारी अभी इनकम कम आ रही है, देखा ही होगा आपने। लेकिन इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी इस जो अपनी इनकम कम आ रही है इसके ऊपर ही बहुत दिनों से सोच रही थी, प्लान कर रही थी, स्ट्रेटेजीज बना रही थी। तो तीनों चीजों का हल निकाल दिया है। जो तीन इश्यूज थे, विड्रॉल वाला, और ये जो अपना है क्या नाम है उसका, इनकम कम आने वाला, और तीसरा क्या था जी, इनकम कम आने वाला, विड्रॉल वाला, और वॉल्यूम कम आ रहा है। देखें, ये तीनों चीजें अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना था, हम ये सोच रहे थे कि यार यूजर कैसे सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कंपनी अगर यूजर की जगह पे आती है तो वो अपने आप को सोचती है कि यार मैं आज अगर फॉर एग्जांपल $1000 यानी कि फ्रीडम में डालता हूँ, ठीक है, और एवरेज परसेंटेज फॉर एग्जांपल आ रही है 3%, 3.5%, ये सॉरी 3% नहीं, 0.3%, 0.35%। तो एक आम बंदा अगर कैलकुलेट करता है तो वो ये देखता है कि 15% अ मंथ, अप्रोक्स 15% नहीं, 10% महीने का बनता है तकरीबन। तो 10% अगर महीने का बनता है तो मतलब कि 10 महीनों में मेरी एक्चुअल आएगी, जो मैंने इन्वेस्ट किया होगा 1000, और अगले 10 महीनों में मुझे 2x होगा। तो मतलब कि ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, जबकि आपको पता है नॉर्मली तो इससे ये भी बहुत बेचते हैं अपने, या कोई बिजनेस करते हैं तो किसी बिजनेस में अगर आप पैसा डालते हैं तो पहले 6 महीने में तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आफ्टर 6 मंथ आप 10% या 15% एनुअल भी निकाल लें, तो आपका एक 2 सालों में 1000 का 1250 या 1200, 1300 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर भी यहाँ पे बेनिफिट है, एक तो ये चीज है। लेकिन सिर्फ बैंक में और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि बैंक में आपका एक्चुअल जो होता है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो है लोगों को इसने रातों रात अमीर किया है, और इसमें ये जो परसेंटेजेस होती हैं 5, 6, 7% सालाना या मंथली, अगर इसको डिवाइड करें तो पॉइंट तकरीबन 7% मंथली, 0.7% मंथली, तो ये बहुत मामूली सी चीज है। तो कंपनी ने सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया कि हमारे लोगों की इनकम कैसे बढ़े डेली। तो इसका एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर लिया है, कुछ इंप्रूव हो रही है, होपफुली अगले कुछ दिनों तक ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वो चल जाएगी। तो ना करते हुए भी एक आप अगर एवरेज मान के चले ना, तो हमारी इसमें अच्छी एवरेज निकलनी चाहिए। मैं मुंह से कोई वर्ड नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है पहले भी हमने 1% कह के हम फंस गए थे, जिसकी वजह से हमने कंपनी ने इतना बड़ा लॉस किया, अपने सिस्टम का, अपनी कम्युनिटी का, अपने कैपिटल का, लिक्विडिटी का, हर चीज का लॉस किया। तो अब वो परसेंटेज वाला काम जो है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक जस्ट एन आइडिया आपको बता दूं कि बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने अपने इसमें फ्रीडम को जो इम्प्रूव किया है, ये क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने इसमें आपका कैपिटल जो है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें इंप्रूवमेंट ये किया कि आपने फॉर एग्जांपल $1000 की सब्सक्रिप्शन ली। अब ये आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ये 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी, 1 साल के लिए लॉक्ड होगी, ठीक है। अगर इस साल में और पहले 3 महीने तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो 50% की डिडक्शन होगी, कहां से, आपके कैपिटल से नहीं होगी, वो आपका पूरा का पूरा आपका ही है। इसको आसान लफ्जों में बताता हूं मैं आपको कि किया क्या कंपनी ने। कंपनी ने ये किया कि 0.5% तक की जो इनकम है, वो जो भी इनकम आएगी, आधा परसेंट तक, वो डायरेक्ट इन शेप ऑफ बॉट इनकम, क्योंकि आपको पता है तीनों प्लान्स के साथ, जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ आपके बॉट लगे हुए हैं, तो बॉट इनकम इसको कहा जाएगा। तो 0.5 तक की जो इनकम है वो डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली आपको इन शेप ऑफ बॉट इनकम चली जाएगी। 0.5 से 0.7 तक की जो इनकम बनती है, ठीक है, ये जाएगी आपके लेवल इनकम में। तो पहले आप कह लें कि 10% था, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है तकरीबन आपका कोई 30% के करीब, ठीक है, 0.5 से लेके 0.7 तक। और उसके बाद 0.7 से लेके 1% तक जो भी इनकम निकलेगी वो कंपनी की होगी।
तो कंपनी ने अपने थर्ड स्टेप पे अपने आप को रख लिया, पहली चीज। दूसरी इसमें क्या है जी कि अब कंपनी ने इस बात को अंदाजा लगाया, क्योंकि कंपनी की इनकम इन्वेस्टर और लीडर्स जो वर्किंग कर रहे हैं उनके बाद कंपनी ने अपनी इनकम रखी है। तो मतलब कि कंपनी ने अब अपनी इनकम के लिए मेहनत करनी है, जिसके लिए कंपनी को अगर अपनी इनकम लेने के लिए कंपनी को अल्टीमेटली इसकी इनकम को इंप्रूव करवाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंट जो भी करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, वो आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। और अगर 1% से ऊपर निकल आती है, 1% से भी ऊपर निकल आती है, तो 0.5% चली गई इन्वेस्टर को, 0.2 जो थी 5 to 7 वो चली गई लेवल में, और 0.7 to 1% चली गई कंपनी को। और 1% से ऊपर जितनी भी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल 1.5% निकलती है, कुल मिला के 2% निकलती है, वो जितनी भी होगी उसका 50% इन्वेस्टर को जाएगा, ठीक है, बॉट इनकम की सूरत में, और 50% जो है वो भी लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आप कह लें कि लेवल इनकम भी कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी आ सकती है। इवन कि आप देखेंगे 1% लेवल इनकम जा रही होगी, ठीक है, इस टाइप की, इस तरह भी होगी। ये अगला गेट है ना। अच्छा ये है गुड न्यूज। इसमें क्या है कि कैपिटल कंपनी जो पहले 2x के ऊपर आपका फ्लैश आउट होता था वो नहीं होगा, होगा, ठीक है, फ्लैश आउट आपका होगा, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल में अगर आपका 2x हो जाता है, यानी कि आपने 1000 लगाया था, $2000 कमा लिया, तो 2x होने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी कि कंपनी ने जो आपने $2000 कमाया होगा, उस $2000 में से कंपनी 25% चार्ज करेगी, ठीक है। तो अगर 25% चार्ज करती है, मतलब के $500 वो कंपनी ले लेगी। अब यहाँ पे आपने सूखा सूखा क्या कमाया, आपने कमाया $1500, $1500 ये, और जो 1000 आपने अपना डिपॉजिट किया हुआ था, जो आपने एड ऑन किया हुआ था, जिसका बिजनेस डाला हुआ था या आपने इन्वेस्टमेंट की थी, $1000 वो भी वापस आ गया आपको, अनलॉक हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। तो मतलब कि आप $2500 कमा बैठे हैं, लेकिन ये कब है कि 2x होने की सूरत में। अब फॉर एग्जाम्पल आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने तक आप ब्रेक नहीं कर सकते, 3 महीने बाद आपने ब्रेक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको कोई इमरजेंसी थी, पैसे निकालने थे, ले लिया आपने, और इन 3 महीनों में फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया $300, तो कंपनी क्या करेगी यार, पीछे से लेके आना था, यहाँ लगेगी नहीं इस तरह सही। तो $300 कमाया, तो कंपनी ने जो 50% चार्ज करना है आपसे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की जो फीस होगी वो $300 में से काटेगी, मतलब कि $150 वो काटेगी, बाकी आपका जो है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट आपको वापस आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका 1 साल हो गया, आपका 2x नहीं हुआ, ठीक है, 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो गया और आपका 2x कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस 1 साल में आपने 10% की एवरेज के हिसाब से पर मंथ आपने कमा लिया 1.2x। आपने कमाया 1.2x यानी कि $1200। तो उस $1200 का कंपनी 25% लेगी आपसे, जो कि बनता है कितना, कितना बनेगा जी, 30,000, 30,000, सॉरी 30,000 नहीं, $1200 300 का 300, 300, 300 ठीक है। तो $1200 तो आप पहले ले चुके हैं साल में, 1000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, टोटल आपका था, कितना था आपका टोटल, टोटल आपका आपने 1 साल में बना लिया $2200। $2200 में से $300 कंपनी ने काट लिया, बाकी आपको $1900 आपको मिल गया। तो ना करते हुए भी अगर 10% पर मंथ आ रहा है, वो भी आपका। पहले क्या था जी, आपको 1% आर्बिट्राज में जो पड़ा हुआ था, वो जो आता था, इधर नहीं उधर जाना है, वो है उधर, ठीक है, 1% जो आपको आता था वो इस तरह से होता था कि आपको मंथली अगर 30% आ रहा है, तो उसमें से 15% आपके कैपिटल का वापस आ रहा होता था, और 15% आपको इनकम आ रही होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, फॉर एग्जाम्पल आपको 10% देखें, कंपनी ने अपनी इनकम अपनी कमाई के लिए परसेंटेज इंप्रूव करवानी है। इसकी जो जनरेशन है, हमारे पास 3 सोर्स ऑफ जनरेशन है, स्पॉट, फ्यूचर, आर्बिट्राज। तो किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं से मर खप के भी हमें उम्मीद है कि हम, हमारी जो टीम बैकएंड पे जो हम अपनी बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, वो मर खप के ना करते हुए भी कम से कम 1% तो निकाल ही लेगी, क्योंकि कंपनी तो तभी कमाएगी ना जब 0.7 से ज्यादा इनकम होगी, ठीक है। तो आप मान के चलें कि इसमें 0.5 आपको पर डे गया, 0.5%, तो विच इज लाइक 15%, तो एवरेज तो आपकी वही आ गई 1%, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले भी तो 1% में से आधा आपका कैपिटल का आता था और आधा वो आता था, तो यहाँ पे आपको 15% वो आया जो 100% प्रॉफिट है।
अब इसमें कैपिटल नहीं है, कैपिटल आपका सेफ है, कैपिटल आपको लाइव लिक्विडिटी नजर आ रही है, अपना सारा सिस्टम फ्रीडम में हर चीज लाइव नजर आ रही है, आपके हाथ में है, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट टूट कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट कंपनी ने इसको किया है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से अब इस सिस्टम में किसी किस्म का कोई लूपहोल नहीं रहेगा। अब आगे विड्रॉल की बात, मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ, मैं कंप्लीट करूँ, अब आगे विड्रॉल की बात। विड्रॉल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने उसके हवाले से भी अपनी प्लानिंग कर लिया है, जो करनी थी, जो स्ट्रेटेजी, जो जिन चीजों की वजह से हम चीजें डिले चल रही थी, वो भी सारा कुछ कर लिया है। तो मैक्सिमम 14 फेब तक आपके 100 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है, हाय हाउ आर यू, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे। हाय, आई हैव अ चेस्ट इन्फेक्शन, या एक मिनट, करवाए थे। ओके, तो क्या है, क्या बात हो रही थी, हाँ, विड्रॉल के वाले से मैं बता रहा हूँ कि आपके 14 फेब तक 100 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है, वो सारे हमने स्टार्ट निकाली हैं, वो सारी चीजें कर ली हैं, तो ये सारे आपके 14 फेब तक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये मैं आपको बताऊं, हाँ, आवाज आ रही मेरी, कॉल आ रही थी। ये आ रही है, 100 से नीचे वाला भी प्लान किया है, 100 से नीचे वाली भी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 से 1000 नहीं, 0 से 1000 तक के जितने विड्रॉल्स हैं, ये सारे आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 14 फेब तक, ठीक है, सारा कंपनी ने कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपका जितनी भी कम्युनिटी है उसका 70, कोई मतलब, इसलिए मैं हॉस्पिटल ही आया हूँ, इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो आज मीटिंग कैंसिल कर दूँ। अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपके 60 to 70% कम्युनिटी, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े अकाउंट्स, बड़ी इनकम वाले अकाउंट्स तो कम है, ज्यादा तो ये छोटे ही थे ना, तो हमने सबसे पहले इन छोटों को, जो कि फॉर एग्जांपल वो मिनिमम विड्रॉल जो $100 की लिमिट थी वो भी खत्म हो रही है, ठीक है, तो ये सारा कुल मिला के 0 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है वो हम 14 फेब तक सारे क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, देखें, अब फॉर एग्जांपल आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, कंपनी ने, या आपका 2x कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे कंपनी ने क्यों ये सारा सिस्टम चेंज किया, ठीक है, जो चैलेंजेस थे वो तो थे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो टोकन कंपनी लॉन्च करने जा रही है, हर बंदे को उसका पोटेंशियल पता है, टोकन का पता है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी प्राइस अप्रिसिएशन ये कितनी फास्ट होनी है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मुझे टोकन मिले, और टोकन कंपनी बेचना तो है नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉर्ड में मिल रहा है। तो कंपनी ने इस बात के ऊपर सोच रही थी कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे या नहीं करते, उनको भी टोकन मिले, क्योंकि ख्वाहिश तो उनकी भी होगी, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल $1000 आपने आर्बिट्राज या फ्रीडम में लगाया, और यहाँ पे आपने 1 साल में आपने 2x 3x जो भी बनता है आपका वो हो गया, ठीक है, लेकिन टोकन का ये स्कोप है कि अगर आपके पास $1000 की वर्थ के टोकन हो, तो मे बी ये 1 साल में आपको 100x दे दे, क्योंकि जिस तरह का इसमें सिर्फ बाइंग ही बाइंग है, हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है, हर चीज के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है, तो एक बहुत बड़ी एक हमें लूप होल नजर आ रहा था कि हमारा इन्वेस्टर भी यहाँ से कोई अच्छे पैसे बनाए ताकि उसको मजा आए। तो उसके लिए क्या कंपनी ने सोल्यूशन निकाला कि आपका 2x होता है या आपका साल कंप्लीट होता है, तो कंपनी वहां पे जो आपका डिपॉजिट है वो जो आपको मिलेगा वापस, ठीक है, जो वो आप ले सकते हैं, वहां पे आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है कि भाई आप या तो उस करंट वैल्यू के हिसाब से टोकन ले लें उसका, ठीक है, या फिर आप जो है इसका अपना यूएसडीटी ले लें, और ये सिर्फ एक ही रास्ता है टोकन मिलने का। अदरवाइज जो पहले वाला था टोकन का कि आपके नीचे फ्लैश आउट होता है तो उसके बाद उसके 5% का टोकन आपको मिलता है, अब वैसे नहीं मिलेगा। अब ये टोकन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जब आपका अकाउंट फ्लैश आउट होता है, और उस फ्लैश आउट से आप जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होगी, अगर आप उसका टोकन लेना चाहें तो टोकन ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका कार नहीं है। तो मेरा नंबर आ गया जी, तो मेरे ख्याल से इतना मेरी तरफ से। हाय, हाउ आर यू, या नो, लॉट ऑफ टाइम ऑन हियर, ओके, करें यार आप लोग बात में पहुंच के बाद, बाय, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैं भाई, थैंक यू। मेरी सिविल भाई बात आ आप रही है, you. बोले। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना बिल्कुल समय निकाला बहुमूल्य समय में से, और कम्युनिटी को जो चीज़ चाहिए थी, जो रोड मैप चाहिए था, और जो सबसे बड़ा सवाल था विड्रॉल के हवाले से, उसके हवाले से भी आपने बता दिया। और कल जो पीडीएफ आएगी तो डेफ़िनेटली लोगों के अंदर सरप्राइज़ और बढ़ेगी। और ओवरऑल टाइम हो ही चुका है। आज महेश भाई होस्ट हैं तो वाइंड अप कर सकते हैं अपने रिमार्क्स के साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप आए और भाई, लोगों ने। लोगों से क्वेश्चन ले लें जिनको नहीं समझ आई,
वाइंड अप क्यों करनी है नहीं ये बिल्कुल, मीटिंग? मैं वाइंड अप से पहले यही करने वाला हूँ। तो मैं रेंडमली कुछ हुँ, लोग के हैंडल्स हैं उनको अनम्यूट दूंगा। तो ले लें। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ, उनका हैंडल्स है महेश पटेल। मिस्टर महेश पटेल, आप अनम्यूटेड है। हाँ जी मिस्टर सर। महेश पटेल। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी आप बोले, हमें सुन रहे हैं, आप बोले। सर जी, इसमें एक थोड़ा मेरे को वो दिखता है, मैं सजेशन के बारे में बताता हूँ कि ये सारी बातें तो चलो सही होगी। इन्वेस्टर भी क्या कर, इन्वेस्टर मतलब कोई भी जो इसमें काम करता है वो बंदा क्या करता है कि जो थोड़ा बहुत रिटर्न डाल देता है, बाकी का मार्केट में खुद के लिए यूज कर देता है। खुद के पास तो कुछ पैसे बचाता नहीं, और नई कंपनी के पास कुछ बचाती है। तो कंपनी में भी ऐसा एक फंड रहना चाहिए कि कंपनी हर मुश्किल वक्त में उसमें इतना सारा फंड रह जाए कि एक लिमिट के बाद सारा है वो कंपनी के रिजर्व में चला जाए, कि भाई चलो 2% के ऊपर आया वो साला रिजर्व फंड में चला गया, वो मुश्किल वक्त में कंपनी भी स्टेबल रहे। बिल्कुल। हेलो। जी ये सुना हेलो। हूँ मैंने आपकी बात। जी आपका सवाल समझ में आया ये, और मिस्टर ओके तक ये सवाल पहुंच भी चुका है। तो अभी वो हॉस्पिटल में है, तो जरूर इस पे आपका आंसर मिलेगा बहुत जल्द। थैंक यू। ठीक है सर। आप माइक बंद कर सकते हैं। इसके बाद है मिस्टर एमडी मोजिदुल इस्लाम। एमडी मोजिदुल इस्लाम, आपका माइक अनम्यूटेड है सर। मिस्टर इस्लाम। ठीक है। मिस्टर वीरेंद्र कुमार प्रजापति का माइक अनम्यूट करें। सभी को गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा एक ही समस्या है कि मैं लोन लेकर इसमें डाल दिया हूं पैसा, अभी तक विड्रॉल नहीं आया है। सर तो अभी सारी बात डिस्कस हुई है, आप लगता है ध्यान से नहीं सुने हैं। हम ये सुने 14 हैं सर, फैक्टर का। लेकिन रिलैक्स, रिलैक्स, सब कुछ सही वही हो है रहा है, कि टेंशन ना लें। टेंशन ना लीजिए, चीजें सबके लिए बेहतरी के लिए की जा रही भाई, है ना। हम और आप एक ही हिस्सा है पूरी सिस्टम में। तो अच्छी सेट हो रही है। अगर कोई सवाल है मन में वो आप करें। नहीं वैसा कोई सवाल नहीं है सर, बस एक ही सवाल है विड्रॉल को लेकर। बस ठीक। तो बस 14 वो फरवरी क्लियर, तक बोले हैं वो सर। क्लियर। हाँ बिल्कुल क्लियर होगा। तो जी अभी जी दूसरे जी। को बुलाना चाहूंगा। सिकंदर शेख। सिकंदर शेख, आपका माइक अनम्यूट है। मिस्टर सिकंदर सर गुड शेख। इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल करें अपना। सर ये जो टोकन है, एक्सॉन टोकन की सर ने जो बात की है, तो ये फिर सिर्फ फ्रीडम वालों इन्वेस्टर के लिए है, ये जो पुराने इन्वेस्टर है जिन्होंने आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी रहेगा? आर्बिट्रेज वाला कुछ नहीं है। आर्बिट्रेज में सिर्फ आपको विड्रॉल आएगा यूएसडीटी के फॉर्म में। ये कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो फ्रीडम के तहत जितना कुछ स्टार्ट हो रहा है उसी के लिए। टोटल जो विड्रॉल आएगा आर्बिट्रेज वालों का वो हाँ यूएसडी में आएगा? यूएसडीटी में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। लियो जी की टीम से है मिस्टर लियो दीपक। शायद वीडियो में कोई सवाल है, आपका माइक। यस जी महेश सर, गुड इवनिंग। और ओके गुड सर को इवनिंग भी सर। गुड इवनिंग। सर सवाल कुछ नहीं है, बस एक्सप्रेशंस हैं, मैं बताना चाहूँगा। और आज इन्होंने जिस तरह से हमें सरप्राइज किया, मैं भी सरप्राइज हो गया और अच्छा लगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया है सब बेहतरीन है। सबसे कमाल की बात यह है कि ओल्ड आर्बिट्राज वाले जितने भी परेशान हो रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई। और माशाल्लाह ऊपर से भी भगवान सुन रहे हैं, और ये विड्रॉल जल्दी क्लियर होंगे। और अभी पटेल जी ने सवाल किया था कि कंपनी के रिजर्व में भी जाना चाहिए। सर अभी उन्होंने बताया ओके सर ने कि 0.7 से ऊपर, एक के ऊपर जितना भी जाता है उसमें कंपनी हेड के पास रहेगा। अब वो इमरजेंसी फंड में जाता है कि कहाँ जाता है, ये तो बाद की बात है, इस पे खुलासा बाद में जरूर होगा। लेकिन ये मुझे भी अच्छा लगा कि कंपनी फंड में भी जमा जाएगा, जिससे आपातकालीन स्थितियों में काम जी आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर, और इस मीटिंग के लिए शिवेश सर को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता थैंक थी यू और सर। आज की मीटिंग की इसके बहुत बाद आवश्यकता मैं है। मिस्टर थैंक इंद्रेल यू। घोष जी को अनम्यूट दिया हूँ। अगर अभी जो मिस्टर ओके ने आपके सामने, मेरे सामने, पूरी कम्युनिटी सामने जो बातें बताई हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। मिस्टर इंद्रानु घोष। जी मैं सर नमस्कार। नमस्कार। मैं जो हूँ सर आप ही का टीम से ही हूँ, और आपका बंगाल टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी सर एक चीज़ सिर्फ जानना था। सर ने जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ बीएफआईसी के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है इसीलिए अभी तक हूँ, और फ्रीडम में भी जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ सर जानना था, जिन लोगों का 1000 के ऊपर हो गया है, ठीक है, मतलब 1010 या 1015 ऐसा कुछ अमाउंट में विड्रॉल लगा हुआ है, उन लोगों के लिए क्या कंपनी कुछ सोच रहा है? अगर है तो थोड़ा, अगर उसमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। घोष घोष बाबू, जब पहला स्टेप कंपनी ने लिया है
ये 1000 तक को इस डेट के पहले तक खत्म करना है। इसका मतलब है कि उसके खत्म होने से पहले हम लोग को एक डेट और आ जाएगी, जिसमें ये लोग को पता चल जाएगा जो लास्ट 40% लोग हैं कम्युनिटी में विड्रॉल के लिए, वो कब तक ओके हो जाएंगे। तो निश्चित रहिए, हर व्यक्ति का विड्रॉल आने हैं, लेकिन पहली टाइमलाइन आप सबको मिल चुकी है कि अप टू 14 फेब तक 0 to 1000 के विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही वो सारे आगे चीज चल रही है। जी थैंक और यू। सर जिन लोगों का 100 के नीचे है उन लोगों का तो अभी ऑप्शन नहीं है लगाने का, तो उसका क्या ऑप्शन आ जाएगा 40? बिल्कुल बिल्कुल खुल जाएगा, उससे पहले वो अच्छा आपको मिल ठीक जाएगा। ठीक थैंक यू वेरी मच। शिवेश भाई, आई थिंक किसी का सवाल है नहीं, एंड